हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बीएमएस सेकेंड ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट द्रव्य गुण के बारे में पढ़ेंगे। द्रव्य गुण में लॉन्ग प्लांट्स और शॉर्ट्स प्लांट्स दोनों दे रखे हैं। हम लॉन्ग प्लांट शॉर्ट प्लांट्स दोनों को एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे और दोनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी बताते जाएंगे आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम आज लॉन्ग प्लांट्स शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा लॉन्ग प्लांट है अगरू। अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम बताएंगे, साथ साथ में हम आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला लॉन्ग प्लांट अगरू। बॉटनिकल नेम एक्यूलेरिया एगोलाचा। सिनोनिम एक्यूलेरिया मैलेसिनस। फैमिली थैमलिएसी। हिंदी नेम अगर। संस्कृत नेम अगरू। इंग्लिश नेम ईगलवुड, अगरवुड, एलोवेरा। अगरू शब्द का शाब्दिक अर्थ है सबसे भारी है और कोई अन्य सुगंधित लकड़ी इससे भारी नहीं है, ये कहा जाता है। अब कुछ आचार्यों के अनुसार इसको संधि विच्छेद करने पर आ प्लस गुरु ऐसा बनता है। इसके अगर हम देखते हैं तो इसमें पता चलता है आ प्लस गुरु मतलब जो गुरु ना हो, मतलब सबसे लाइट वेटेड लकड़ी जिसकी पेड़ की हो उसको हम अगरू कहते हैं। ये आचार्यों में मतभेद है। हजारों वर्ष से अगरू को ईश्वर की लकड़ी इस नाम से भी जाना जाता है। ईश्वर की लकड़ी मतलब वुड ऑफ गॉड कहा जाता है। इसका अलग अलग तरीके से कई जगह पे यूज़ किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इतिहास में इसको कहाँ कहाँ पर क्या क्या महत्व दिया गया है। तो रिलीजियस यूज़ या फिर हम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हिंदी में स्टार्टिंग में जब हमारा महाभारत काल में अगरू को स्वागत भेंट के लिए रूप में संदर्भित किया जाता था। पवित्र बाइबल में बताया गया है कि अगरू को आध्यात्मिक महत्व को उसके सूली पर चढ़ाए जाने के बाद ईसा मसीह के अभिषेक में लोहान के साथ उपयोग किया गया था। मतलब लोहान और अगरू दोनों को साथ में मिलाकर ईसा मसीह के ऊपर उसका अभिषेक किया गया था। दो चीज़ बताई गई हैं। पहला हमारा बताया गया है अगरू और दूसरा हमारा बताया गया लोहान के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में अगरू के आध्यात्मिक महत्व को इसी तरह प्रदर्शित किया गया था। जब बुद्ध के दाह संस्कार में अन्य सुगंधित उत्पादों के बीच इनका उपयोग किया गया था। मतलब बुद्ध के समय पर भी इसका अलग अलग रूप से इसको यूज़ किया गया था इनके दाह संस्कार के टाइम पे। हम देखते हैं कि अगरू का पेड़ देखने में कैसा होता है। तो ये देखिए, अगरू का पेड़ देखने में एक जो होता है लंबा टॉल प्लांट होता है। ये इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेट 70 to 80 फीट बताई गई है। आते हैं इस्लामिक ग्रंथ के अकॉर्डिंग। इस्लामिक ग्रंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि एक बताया है उसमें आध्यात्मिक शुद्धि के लिए इसको यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ जो होती है स्वर्ग में पुरस्कार में से एक के रूप में धूप जलाने की रस्म में इस्तेमाल होने वाली एक विशिष्ट सुगंध के रूप में प्रकट होता है। मतलब स्वर्ग में जब जाता है इंसान तो वहाँ पर एक रिचुअल टाइप का है जिसमें धूप जलानी होती है। तो उस धूप को जलाने के लिए जो धूप बनी होती है जिस चीज़ से, जिस प्लांट से, उसमें अगरू पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका महत्व बता दिया गया है। और जो इस्लाम में मोहम्मद पैगंबर थे उनके अनुसार बताया गया है, पैगंबर के अनुसार यहाँ पर, कि कपूर की मिश्रित लकड़ी जो होती है, कपूर और अगरू मिली हुई जो लकड़ी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सुगंधित होती है, वो इनको प्रिय थी। अब आते हैं अगरू के पर्याय या फिर समानार्थी शब्दों पे। तो अगरू को वंशिका, क्रमिया इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कृमि लगते हैं, फंगल इन्फेक्शन होता है प्लांट में। कृमिजघ्न जो कृमि का अंत करे, या अनार्यक। कृष्ण गुरु, श्रेष्ठ वृक्ष, विश्वरूप, शीर्ष, कालेय, लघु, श्रृंगार, अगरू और शीर्ष, ये इसके पर्यायवाची या समानार्थक शब्द हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्वरूप के बारे में या आकृति के बारे में बात करते हैं। तो यह एक बड़ा सदाबहार पेड़ लगभग 70 से 80 फीट का होता है। ये मैंने आपको पहले बताया था। 70 to 80 फीट इसकी लंबाई, ऊंचाई बताई गई है। अब आगे 4 से 5 फीट की परिधि, मतलब इसकी सरकमफेरेंस जो होती है वो 4 से 5 फीट की होती है। मतलब अगर हम इसको पकड़ेंगे तो हम पूरी तरीके से इसको कवर कर लेंगे अपने दोनों हाथों को मिला के आगे से। यह सीधा एवं बांसुरीदार तना होता है। मतलब इसका तना जो होता है एकदम बांसुरी फ्रूट के आकार का इसका तना बताया गया है।
प्रारंभ में इस लकड़ी को, ये जब स्टार्टिंग होती है, जब ये प्लांट शुरू होता है ग्रो होना, तो उस टाइम पे इसकी लकड़ी जो होती है वो नरम होती है, हल्की होती है, लचीली फ्लेक्सिबल होती है, सफ़ेदी पीले रंग की होती है, जिसमें विशिष्ट गंध नहीं होती है। स्टार्टिंग में इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो होता है, स्टार्टिंग में जब हमारा प्लांट ग्रो हो रहा होता है तो उसकी जो लकड़ी होती है उसमें किसी प्रकार की भी गंध नहीं आती है। बाद में इसमें फंगल इन्फेक्शन या संक्रमण होने के बाद ये काला और भारी हो जाता है और इसमें गंध भी आना शुरू हो जाती है। इसके बारे में बताया गया है। हम आगे देखते हैं इसके मॉर्फोलॉजी या फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ये कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसकी पत्तियों से। अब हम इसकी पत्तियाँ देखते हैं। तो पत्तियों के बारे में बताया गया है, इसकी पत्तियाँ जो होती हैं सरल होती हैं, अंडाकार या लांशोलेट से भालाकार आयताकार आकार में लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा। अभी हम इस प्लांट में देखते हैं कि ये प्लांट की पत्तियाँ कैसी हैं। तो हमें देखने को मिल रहा है ये अंडाकार है, मतलब एकदम ओवल शेप में है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, इन्होंने आगे बताया है कि ये भालाकार, मतलब आगे से जो होगी इसकी निब एकदम पैनी होगी। तो ये हमें देखने को मिल रहा है कि इसकी निब जो है आगे से पैनी है, मतलब ये भालाकार है। आयताकार बताया है, एकदम रेक्टेंगुलर शेप में इसको, और इसकी लंबाई हम देखने को बोल रहे हैं हमको ये 8 से 10 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई जो होगी हम देखते हैं तो ये 8 से 10 सेंटीमीटर बताई गई है। साथ साथ में इसकी इन्होंने चौड़ाई बताई है। तो इस पत्ते की जो चौड़ाई होगी वो कितनी बताई है, 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है ये। ठीक है। अब इसमें बताया है रेशमी चमकदार सतह होती है, इसकी जो सतह होती है वो ग्लॉसी होती है। ये पत्ता जो होता है इसका खुरदुरा नहीं होता है। ऐसे अमरूद का पत्ता आप छू के देखेंगे तो खुरदुरा लगेगा आपको, लेकिन इसका पत्ता आप छूएंगे तो वो ग्लॉसी ग्लॉसी मतलब चिकना होगा एकदम। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके पुष्प के बारे में। हम इसके पुष्प के बारे में जानते हैं। तो पुष्प में हमको क्या देखने मिलता है, इसका पुष्प जो होता है वो कई सारे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, हरे और पीले रंग के होते हैं फूल। इसके पुष्पक्रम छोटे एवं पेडंकल अम्बलक की तरह होता है। इन्होंने पेडंकल का मतलब दिया है। अगर हम देखते हैं पेडंकल, अगर हम मेडिकल साइंस में देखते हैं तो किसी भी चीज़ को जैसे इस तरीके से है तो इसमें से निकल के ऐसे करके जो ये बना होता है इसको हम जो होते हैं पेडंकल बोलते हैं। यहाँ पर ये हमको आगे देखने को मिलेगा कैसे, जैसे इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया गया है। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पेडंकल्स की तरह पेड़ से लटक रहे हैं, तने से लटक रहे हैं। ये देखिए आप, ये यहाँ पर निकल के बाहर पेडंकल्स की तरह लटक रहे हैं। और इनका कलर कैसा बताया गया, हरा और पीला इनका कलर बताया गया। तो वो कलर हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पर, हरा और पीला होता है। इसकी युवा शाखाओं पर ये लगता है, जब नई नई शाखाएँ निकल रही होती हैं वहाँ पर ये लगता है। अब आते हैं इसके फल के बारे में बात करते हैं। तो फल के बारे में यहाँ पर बताया गया कि इसका फल जो होता है एकदम कैप्सूल की तरह बताया गया। कैप्सूल कैसा होता है हमारा, राउंडेड ओवल शेप का। तो वही यहाँ पर दिखा देगा है। ये देखिए, ये एकदम कैप्सूल के नुमा इसकी आकृति बताई गई है। दूसरी चीज़ ओवाइड बताया गया है। ओवाइड होता है ये, ओवाइड हमको देखने मिल रहा है। अंडाकार है इसकी सतह, अंडाकार इसकी सतह देखने के लिए मिल रही है हमको यहाँ पर। अब इसका थोड़ा संकुचित होता है, अभी बता दिया है कि ये आगे जाके थोड़ा सा संकुचित हो जाता है। तो ये वाला पोर्शन जो हम देख रहे हैं, तो ये हमें देखने को पता चल रहा है कि यहाँ पर ये संकुचित है, मतलब पिचका हुआ भी आगे से थोड़ा सा कोनिकल शेप में होता है। उसके बाद पीलापन लिए हुआ होता है, ये हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए ये हरा और पीलापन लिए हुए है बाहर से अगर हम देखते हैं इसको। और बाकी इन्होंने बताया है कि कंबल की तरह रोएदार। जब हम इसके फल को बाहर से ऑब्जर्व करते हैं, हाथ लगा के देखते हैं, तो पता चलता है कि इसके ऊपर छोटे छोटे रुएं हमको देखने के लिए मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके बीजों के ऊपर। अब इसके बीज जो होते हैं उनका कलर देखिए, कलर में हमको पता चल रहा है ये येलोइश वो ब्लैकिश ब्राउन कलर के हैं। तो भूरा काला रंग होता है, अंडाकार हैं। ये अंडे की तरह गोल गोल हम लोग देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके से। और एक लंबी पूँछ होती है, जैसे हम देखते हैं ये वाला है तो इसकी एक लंबी सी हमको पूँछ देखने के लिए मिल रही है। ये सीड्स की एक आकृति हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके बारे में। अब इसको हार्टवुड के बारे में बोला गया है कि इसको हार्टवुड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसको देखते हैं, इस पेड़ को काटा जाता है तो इसकी आकृति एकदम हार्ट की तरह देखने में निकलती है ये, इसलिए इसको हार्टवुड बोला जाता है यहाँ पर। अब पढ़ते हैं हार्टवुड में क्या बोला गया है। गहरे राल वाली लकड़ी जो
तब बनती है जब पौधा एक प्रकार की फंगस मतलब एस्कोमाइटस मोल्ड से संक्रमित होता है। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं अगरू की, तो अगरू हमें कब मिलता है या फिर हार्डवुड हमें कब देखने की मिलती है, जब ये प्लांट जो होता है एक तरीके की फंगस से, इसका नाम है एस्कोमाइटस मोल्ड, इससे संक्रमित होता है, तब हमें देखने के लिए मिलती है। अब ये संक्रमण हमें कहाँ देखने के मिल रहा है, अगर हम इसमें देखते हैं तो ये हमें जगह जगह पर संक्रमण देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए आप, ये इसमें संक्रमण देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि इससे सब संक्रमित होती है, जब इसकी लकड़ी जो होती है इससे संक्रमण से संक्रमित होती है इस मोल्ड से, तब हमें पता चलता है, तब हमको अगरू मिलता है। ठीक है, राल पैदा होती है, जो कि राल जो होती है बीच में जाके कलेक्ट हो जाती है इस प्लांट के, और वो एकदम हार्ट का शेप ले लेती है। इसलिए यहाँ पर ये देखिए आप, ये बीच में भरी हुई है, यही अगरू है, जो हम बोलते हैं ना राल जो होती है इसकी, जो यूज़फुल होती है, जिसमें सुगंध आती है, वो ये होती है। आगे बढ़ते हैं। एस्परजिलस देखिए, इसमें बताए गए हैं नाम अलग अलग जो इससे संबंधित बताया गया है। तो इसमें बताया है इन्होंने, एस्परजिलस होती है, फ्यूसेरियम होता है, पेंसिलिन की प्रजातियों को संक्रमण के विकास से जोड़ा बताया गया। मतलब ये सब चीज़ें जो होती हैं इसकी संक्रमण, इसके विकास से संक्रमण से जुड़ा हुआ बताया गया है यहाँ पर। अब हम आगे बात करते हैं संक्रमण। अब इसके नॉर्मल थोड़ा बहुत इसकी चीज़ के बारे में समझते हैं, ये कैसे कैसे बनता है, कैसे इकट्ठा होता है, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो देखते हैं, संक्रमण से पहले हार्डवुड गंध रहित, मतलब संक्रमण जब होता है इन्फेक्शन होने से पहले, जो हार्डवुड होती है वो गंध रहित होती है, मतलब उसमें किसी तरीके की स्मेल नहीं होती है, अपेक्षाकृत हल्का लाइट कलर का होता है, डार्क कलर नहीं हुआ होता है इस प्लांट का। ठीक है, हल्के रंग का होना, बहुत ही ज़्यादा हल्का रंग होगा। हालांकि जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है, पेड़ हमले के जवाब में, मतलब जो फंगस ने उस पर हमला किया है, जो हमने मोल्ड पढ़ा था, फंगस जो उस पर हमला करती है, उसके जवाब में प्लांट क्या करता है, एक गहरी सुगंधित राल को उत्पन्न करता है। मतलब एक सुगंधित राल उसको उत्पन्न करता है। ठीक है, एक प्रोडक्ट है जिसको वो उत्पन्न कर रहा है, राल को, जो सुगंधित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप दिल की लकड़ी में बहुत घने गहरे राल का संचय होता है। जो मैंने आपको ऊपर दिखाया है सेम एज इट इज़ वैसे ही देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये दिल के आकार में ये राल जो होती है, राल होती है, जो इसमें इन्फेक्शन के बाद जो होता है, ऐसे हम समझते हैं। तो कैसे समझेंगे, सबसे पहले क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ इस प्लांट को, इन्फेक्शन हुआ प्लांट को। अब प्लांट को इन्फेक्शन होने के बाद क्या हुआ, प्लांट ने, जैसे हमारी बॉडी जो होती है उसके खिलाफ लड़ती है किसी इन्फेक्शन होने के खिलाफ, वैसे प्लांट जो होता है प्रोड्यूस करता है राल को, राल प्रोड्यूस करता है। वो राल क्या होती है, प्लांट के अंदर आती है, प्लांट के बीच वाले हिस्से, मतलब प्लांट के मिडिल पार्ट में आकर, मिडिल पार्ट में आकर हार्ट के रूप में कलेक्ट होती है। ठीक है, ये हमको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। ये अगर हम देखें तो ये यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ये जो कलेक्शन हुआ है ये वही बताया गया है। ये कब कलेक्शन होता है, जब इन्फेक्शन होता है प्लांट में। और इन्फेक्शन में हमने कौन सी चीज़ पढ़ी है कि इन्फेक्शन किस चीज़ से होता है हमारा, जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, इन्फेक्शन जो फंगस इन्फेक्शन करती है उसका नाम क्या हमने पढ़ा है, एस्कोमाइसिटस मोल्ड। ये फंगस होती है जो कि इन्फेक्शन करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस प्लांट के बारे में और पढ़ते हैं, तो देखते हैं क्या दे रखा है। हाँ, संक्रमित राल, संक्रमित राल के बारे में अभी उन्होंने आगे बताया है। संक्रमित राल अमेंडेंट लकड़ी को अगरवुड के रूप में जाना जाता है। इसको कैसे, अगरवुड के नाम से जाना जाता है। जो हमारी संक्रमित राल जब संक्रमण हो जाता है तो उसको हम अगरवुड के नाम से जानते हैं। अब आते हैं संक्रमण के बारे में। अब इन्होंने आगे दे रखा है कि यहाँ से देखते हैं, तो संक्रमण ट्रंक। अब संक्रमण के बारे में बताया कि संक्रमण मोस्टली कहाँ कहाँ पर प्लांट में होता है, तो कहाँ पर होता है, ट्रंक में। मतलब जैसे पेड़ है तो ये पेड़ का जो हमारा ट्रंक है, ये यहाँ नीचे से चल रहा है हमारा पेड़, यहाँ तो ट्रंक में होगा सबसे पहले। फिर इसके जोड़ों में से ये विभाजन हुआ जगह जगह पर, ये आगे गया तो और विभाजित हुआ, तो ये इसका जो जोड़ है, ये जॉइंट जो है, इन जॉइंट वाली जगह पर संक्रमण ज़्यादा होता है। उस क्षेत्र में अधिक आम और जहाँ शाखाएं विभाजित होती हैं। अब जैसे ये आगे गया, ये ट्रंक बन गया, अब ये और छोटा छोटा हुआ, फिर ये और छोटा होगा, तो इस तरीके से बढ़ता जाएगा, फिर ये शाखाएं बन जाएंगी। जब ये छोटी छोटी स्टेम्स बन जाती हैं इस तरीके से, यहाँ पर फ्लावर्स या फ्रूट या फिर लीव्स लगती हैं, तो या फिर यहाँ पर ये स्टेम्स होती हैं उसकी, जहाँ शाखाएं और ज़्यादा विभाजित और घना हो जाता है, वहाँ पर होता है। अब
आगे देखते हैं, अगरवुड का बनना तब शुरू होता है जब पेड़ 20 साल का होता है। मतलब अब ये चीज़ हमको और पता चली कि अगरवुड जो है ये कब बनता है, जब ये 20 साल की उम्र में आता है। मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि जवानी जो होती है लोगों में फूटती है, 20 साल की उम्र में फूटती है, उसी प्रकार से पेड़ में भी जवानी फूट रही है या फिर अगरवुड बनाना शुरू कर रहा है, तो ये 20 साल की उम्र में इसको बनाना शुरू करता है। मतलब इसमें राल का प्रोडक्शन जो होता है 20 साल की उम्र से होता है। अब ये कब तक होता है, अब ये देखते हैं इसमें कब तक हो रहा है। तो ये औसतन 100 किलो में, या मतलब कितना करता है, औसतन 100 किलो संक्रमित अगरवुड से लगभग 30 ml तेल निकलता है। मतलब इन्होंने बता दिया कि अगर हमारा अगरवुड जो है, या जो हमारा पेड़ का वो तना है, ये सब चीज़ें हैं, तना हो गया, जॉइंट हो गया, या स्टेम्स हो गए उसके, जब वो 100 किलोग्राम संक्रमित हो जाता है, तो उस 100 किलोग्राम संक्रमित में से सिर्फ 30 ml हमारे पास ऑयल फॉर्म होता है। मतलब 100 ml, मतलब 100 kg इन्फेक्टेड पार्ट से जब हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ऑयल हमारा कितना होता है, 30 ml ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है उस जगह से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ तक इसके बारे में हमको समझ में आ गया। अब देखते हैं लकड़ी से निकलने वाले तेल को लोकप्रिय रूप से, अब हर जगह तो होता है, कुछ लोग जो होते हैं अगरू का तेल करके बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल या कई जगह जहाँ पाया जाता है वहाँ पर उसको ऊद तेल के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें कब कब इसके फूल आते हैं, कब इसके फल आते हैं, क्या समय होता है, क्या क्या होता है। तो देखते हैं हम सबसे पहले इसके फूल आने का समय। जो उसके फूल ने प्लांट्स देखे थे, फ्लावर देखे थे, फ्लावर कैसे थे हमारे, येलोइश करके थे, पेडंकल की तरह लटके हुए थे तने से। उसी तरीके से हम आगे देखते हैं, जैसे हम ऊपर अभी एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने फ्लावर्स देखे थे, फ्लावर्स ये जैसे पेडंकल्स की तरह लटके हुए थे, ये ग्रीनिश येलोइश कलर के थे, ये देखिए आपको देखने को मिल रहा है जिस तरीके से, ऐसे ही। अब इसके आगे बात करते हैं ये आते कब है। तो फूलों की जब हम बात करते हैं तो फूल जो होते हैं इसको हमारे देखने के लिए मिलते हैं हमें इसके फूल मई से जून के समय में। मई से जून के समय मतलब गर्मियों में इसके हमको फूल देखने के लिए मिलते हैं। अगरू गर्म होता है, ये भी हमने देखा ही है, ठीक है। और इसके फूल भी हमको गर्मियों के समय में देखने मिलते हैं। तो समय का प्रकोप, या फिर हम बोल सकते हैं एनवायरनमेंट का प्रकोप की वजह से हो रहा है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन कोई खास वो नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें मई से जून के समय आप मतलब याद रखने के लिए कर सकते हैं इसको ऐसा, मई से जून के समय इसके फूल आते हैं। और इसके जो फल आने का समय होता है, क्योंकि फूल के बाद फल आता है, तो हम क्या देखते हैं, जुलाई से अगस्त, मतलब मई जून जुलाई अगस्त। तो पहले क्या हुआ हमारा, मई और जून में इसके फ्लावर्स आए, उसके बाद हमारे यहाँ पर जुलाई और अगस्त में इसके फल आ गया। ठीक है, वो वाइट शेप का जो हमने ऊपर देखा था। अब आगे बात करते हैं रसपंचक। रसपंचक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार पूछा जाता है। पीजी में भी इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं कि रसपंचक, इसका रस बताइए, विपाक वीर बताइए, कैसे गुण हैं इसके, इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। रसपंचक में बताया गया है हम इसका रस कैसा होता है, तो कटु तिक्त रस होता है इसका, कटु और तिक्त रस बताया गया है। अब कटु तिक्त रस से आपको यहाँ पर समझ में आ रहा हो कि ये जो है एक तरीके से वात प्रकोपक है, ये वात को ये बढ़ा रहा है। ठीक है, अब हम और देखते हैं नीचे गुण। तो लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण। अब लघु रूक्ष तो हमको देखने को मिल गया कि ये वात का ही गुण मिल गया। तीक्ष्ण हमारा एकदम पित्त का गुण हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये गुण भी है, तो वात पित्त से लेके हमको समझ में आ रहा है कि ये बढ़ाता है वात पित्त को। अब वीर ने हमें और कंफर्म कर दिया कि ये भैया जो है पित्त को बढ़ा रहा है, लेकिन वीर ने एक चीज़ हमारे दिमाग में और डाल दी कि हमारी वात का गुण जो होता है वो तो भैया शीत होता है, तो यहाँ पर ये एक तरीके से वात को कहीं पर कम भी कर रहा है। ठीक है, वीर पोटेंसी के अकॉर्डिंग। आते हैं विपाक पे। तो विपाक के अनुसार ये क्या है, कटु विपाक का। अब ये चीज़ तो हम जानते ही हैं, जहाँ पर भी रस कटु और तिक्त होगा तो वहाँ पर हम जो विपाक होता है इसका, उसको कटु अपने आप ही समझ जाना चाहिए कि, लेकिन कुछ कुछ जगह, हर जगह नहीं होता है, कुछ कुछ जगह ये एक्सेप्शन भी होता है प्लांट। इसलिए हम आगे देखते हैं प्रभाव के अकॉर्डिंग। ये प्रभाव मतलब इसका प्रभाव क्या है, मतलब बोल सकते हैं कि ये किस जगह कैसे तरीके से काम करता है, या मेनली किस चीज़ में यूज़फुल है। तो हम बात करते हैं प्रभाव जो है श्वास हग्नगण, मतलब जो श्वास रोग होता है उसमें ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। मतलब ये अस्थमा के पेशेंट्स में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं, या फिर श्वास रोग में
ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। अब अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग उसमें बताया है, तो हम देखते हैं आचार्य चरक ने जो बताया है। अब चरक के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो चरक ने बता दिया है कि ये श्वास हर गण में दिया है, इसको शीत प्रशमन गण में दिया है, ठीक है। उसके बाद सिरोविरेचन गण में दे रखा है, उष्ण होता है, सिरोविरेचन तो करेगा ही करेगा, ठीक है। और शीत को शांत करने वाला, तो उष्णवीर है तो शीत को शांत करेगा ही करेगा, क्योंकि हमने देख लिया था उष्णवीर है तो हमारी वात का क्या कर रहा था, वात का गुण शीत होता है, और वहाँ पर ये उसको कंट्रैक्ट कर रहा था, मतलब अपोजिट हो रहा था, तो उष्णवीर होकर वात को शमन कर रहा था, शीत को शमन करता है, शीत प्रशमन गण हो गया। सिरोविरेचन गर्म होने के कारण सिरोविरेचन करेगा ये हमारा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार देख लिया हमने, तित्त स्कंद में रखा गया, सालसर आदि गण में रखा गया, एला आदि गण में रखा गया, और श्लेष्मा संशमन गण में रखा गया, मतलब कफ को कम करने वाला, ठीक। हम आगे देखते हैं आचार्य बागवट के अनुसार, आचार्य बागवट ने इसको एला आदि गण में बता दिया गया है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूट या एल्कोलाइड के बारे में हम जानते हैं कि ये इसमें क्या क्या एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं अगरू हार्डवुड इज़ रिच इन इसेंशियल्स ऑयल, इसके इसेंशियल्स ऑयल बहुत यूज़फुल होते हैं। और अगरू में हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अगरू का ऑयल, हमने ऊपर भी देखा था ऊँद का तेल, तो वही चीज़ यहाँ पर बताएगी, इसके ऑयल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ऑयल्स में क्या क्या पाया जाता है, रेसिन्स पाया जाता है, एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं, सेपोनिन पाया जाता है, स्टेरॉइड, टर्पेनॉइड्स, टैनिन्स या फ्लेवोनॉइड्स इसमें पाए जाते हैं। ये सब चीज़ें जो होती हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, या फिर इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन ये आप इतना याद कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी लिखने को आ सकता है, लॉन्ग में आया तो आपको हो सकता है लिखना पड़ जाए, तो इसलिए आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम टाइप्स के ऊपर। टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ये कभी कभी हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में बन के आ जाए आपके लिए पूछने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। तो राजनिघंटू ने 5 प्रकार के अगरू के गुण और क्रिया का वर्णन किया है, मतलब इसके 5 प्रकार बताए। तो टाइप्स हमारे कितने हो गए, 5 टाइप्स का अगरू बताया गया है। कितने टाइप्स हैं, 5 टाइप बताए गए हैं इसके। उसके 5 टाइप्स के और उनके टाइप्स जो बताए हैं उन टाइप्स के अनुसार उसके गुणों का और उनकी क्रियाओं का, मतलब उसमें क्या क्या गुण हैं और उसके क्या क्या एक्शंस होते हैं, मतलब उनके क्या क्या कर्म है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें बताया कृष्णागुरु। अब कृष्णागुरु में देखते हैं तो कृष्णागुरु कैसा होता है, कटु होता है, तिक्त रस है, उष्ण है, शीत जब भारी भारी रूप से लगाया जाता है, और पित्तहर, ठीक है। पित्तहर होता है जब मौखिक रूप से लिया जाता है, जब हम इसको मौखिक रूप से लेंगे, ठीक है, जब हम मुंह से इसको खाएंगे तो ये पित्तहर होगा, जब हम इसको बाहर से लगाएंगे तो ये शीत होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम बाहर से कोई गर्म चीज़ लगा देंगे, पता चल रहा हमारी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो गया, रेड हो गई स्किन एकदम से, तो जब भारी रूप से यूज़ करते हैं तो ये शीत होता है, जब हम अंदर से इसको खाते हैं या फिर मुंह के द्वारा लेते हैं तो ये पित्तहर होता है, मतलब पित्त की शमन करने वाला होता है। तो थोड़ा दोषहर भी बताया गया है, ये थोड़ा त्रिदोषहर होता है। काष्ठगरु, अब दूसरा हम पढ़ते हैं, पहला हमने पढ़ा कृष्णगरु, दूसरा काष्ठगरु। काष्ठगरु कैसा होता है, कटु होता है, उष्ण होता है, रुक्ष होता है, कफ शामक होता है, ठीक है, कफ का शामक करने वाला है। मांगल्य अगरु, मांगल्य अगरु कैसा होता है, शीत होता है, योगवाही होता है, और सुगंधित होता है, खुशबू आने वाला अगरु। जो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अगरबत्ती वगैरह जलती है तो उसमें खुशबू आती है, तो वहाँ पर भी ये यूज़ होता है, ठीक है, मांगल्य गुरु। फिर हम देखते हैं दहागुरु। दहागुरु कैसा होगा, कटु, उष्ण, केशवर्धक, ये आप याद रख सकते हैं। कोई गंजा हो रहा आसपास में तो उसको बता दें कि अगरू का कोई भी प्रोडक्ट हो वो यूज़ कर सकते हैं, वर्ण के लिए अच्छा होता है। आजकल लड़कियाँ बहुत यूज़ करती हैं कि हमारा चेहरा चमके चमके, तो उसमें भी लगा सकते हैं लगातार सुगंध के साथ, इसमें कंटिन्यूस जो होती है वो सुगंधा सी रहती है। अब अग्रुसार तो कटु, कसाय, उष्ण, जलने पर सुगंध पैदा करने वाला, ये इस तरीके का होता है, जब ये जलता है तो ये सुगंध पैदा करता है, और साथ साथ में ये वात शामक होता है, ठीक है। अब दोष कर्म देखते हैं, दोष कर्म के अनुसार देखते हैं तो हम कैसा है ये वात। अब ये हमने यहाँ तक जो 5 पढ़े ये तो इसके टाइप हो गए, ठीक है, ये इसके 5 टाइप थे, ये आगे अदर चीज़ें बताई गई। दोष कर्म इसका कैसा होता है, वात, कफ, शामक, ये वात और कफ का शमन करता है, पित्त का वर्धन करता है, ठीक है। उसके बाद धातु कर्म, ये रसायन और त्वचा, मतलब रसायन होता है, और दूसरा त्वच अच्छा होता है ये, ठीक है। त्वचा धातु के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, फिर त्वचा जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, एक्सटर्नल यूज़ बहुत होते हैं अगरू के, ठीक है। फिर मल कर्म, मल कर्म कैसा, वात अनुलोमक, जो लोग बोलते हैं कि भैया हमारी गैस पास नहीं हो रही है, पेट भारी हो रहा है, ब्लॉटिंग हो रही है, उनके लिए अगलू का यूज़ तुम दे सकते हो, ठीक है। या जिनका पाचन सही से नहीं होता, इनकी अग्नि शांत हो गई, अग्नि मांद हो रखा है जिनको, उनमें यूज़फुल है ये।
अब आगे देखते हैं अगरू की अच्छी किस्म। मतलब अगरू की अच्छी किस्म मतलब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इतने सारे अगरू पड़े, अब इन अगरू में से कौन सा बेस्ट है ये हम कैसे पता चला। तो अच्छी किस्म अगरू रंग में काली। पहली चीज़ रंग, बेस्ट चीज़ क्या होगा, जो ब्लैक कलर का होगा, मतलब जिसका वुडन पार्ट जो होगा इस तरीके से काला काला आपको दिखा दे रहा हूँ, ये ब्लैक कलर का होगा। भारी होगा, ठीक है, मतलब वेट मान के चलो कि छोटी सी लकड़ी है 1 किलो की हो गई ज़रा सा इसका तना, ठीक है, तो वेट इसका अच्छा खासा हो। और पानी में डूबने वाली हो। तीसरी चीज़, ये पानी के अंदर इजीली डूब जाए, ठीक है, वाटर के अंदर तैरने वाली नहीं है। लकड़ी की प्रॉपर्टी क्या होती है, पानी में तैरने लगती है लेकिन पानी के अंदर डूब जाए या सेटल हो जाए नीचे। अब आते हैं अगरू के कर्म और प्रयोग। अगरू के कर्म और प्रयोग के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से अगरू कर्म करता है। तो कर्म हम इसके एक्सटर्नल यूज़ और इंटरनल यूज़ दोनों देखेंगे। सबसे पहले आते हैं इसके एक्सटर्नल यूज़ पे, ठीक है, बाह्य कर्म। तो अगरू के जो कर्म होते हैं, हमने ऊपर पढ़ा है कि अगरू जो होता है हमारा वात कफ शामक होता है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया ऊपर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल यूज़ में बताया गया है बाह्य कर्म या बाह्य प्रयोग। अगरू लेप उत्तेजक, ठीक है, अगरू का जहाँ लेप करते हैं वो उत्तेजक होता है, एक्साइटेबिलिटी होती है। उत्तेजक मतलब अगर आपने कहीं पर लेप लगाया इसका तो वहाँ पर क्या होगा, इन्फेक्शन अगर है तो ब्लड सर्कुलेशन को ये बढ़ाएगा, जिसके कारण वहाँ होने वाला इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरिया वायरस जो भी होगा वहाँ पर आरबीसी डब्ल्यूबीसी जल्दी जल्दी पहुँचेंगी और उसको वहाँ से लेके जाएंगी, हटाएंगी, मतलब इन्फेक्शन को वहाँ से ख़त्म करेंगी, ठीक है। फिर शीत प्रशमन, ये शीत प्रशमन होता है, ठीक है। उसके बाद दुर्गंध हर, अगर कहीं दुर्गंध आ रही है उसको, जैसे कहीं पस पड़ गया, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, वहाँ यूज़ कर सकते हैं, दुर्गंधहर होता है। कुष्ठहग्न, ठीक है, कुष्ठ में यूज़ कर सकते हैं, स्किन डिसीज। सोतहर, सूजन कहीं पर हो गई है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। वेदना स्थापन, मतलब पेन को कम करने के लिए। अब ये शीत प्रशमन दिमाग में कुछ लोगों का आ रहा हो कि यार गर्म चीज़ है तो कैसे शीत शांत कर देगी, तो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर आप इसको बाह्य यूज़ कर रहे हैं तो ये शीत वर्क करता है, इंटरनली यूज़ कर रहे हैं तो ये पित्त का शमन कर रहा है, ठीक है, मतलब पित्त को यूज़ मतलब वो कर रहा है, ठीक, तो वही चीज़ है। अब आते हैं इंटरनल यूज़ के बारे में। इंटरनल यूज़ में हम क्या देखेंगे यहाँ पर, इसको कौन कौन से किस जगह पर कौन से सिस्टम में कैसे वर्क कर रहा है। तो आते हैं आभ्यंतर कर्म। आभ्यंतर कर्म में आंतरिक प्रशमन, ठीक है, यह वात व्याधि में प्रयुक्त नाड़ी उत्तेजक एवं वातहर होता है, ठीक है। नाड़ी उत्तेजक या तो हमारी नर्वस सिस्टम को एक्साइट करने वाला, और वातहर, वात का नाश करने वाला। पाचन संस्थान में देखते हैं तो पाचन संस्थान में हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, अगरू मुख दुर्गंध नाशक, खुशबू वाला प्रोडक्ट है भाई। तो आराम से कई लोगों का वो आता है ना मुंह से कुल्ला करने वाले प्रोडक्ट आते हैं, उनसे स्मेल निकल जाती है, तो उसमें इसको यूज़ करा जा सकता है, करते भी हैं। दीपन, गर्म होता है, दीपन पाचन दोनों कार्य करता है। अनुलोमन भी होता है साथ साथ में, पीछे पढ़ा है हमने, जिसका उपयोग मुख दुर्गंध, अग्निमांद, आम दोष, कोष्ठगत वात के लिए किया जाता है। रक्तवाह संस्थान में देखते हैं अगरू हृदय उत्तेजक, मतलब हार्ट रेट को ये बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। रक्त शोधक, ब्लड को साफ करने का काम करता है, जिसका उपयोग हृदय दौर्बल्य एवं रक्त विकार में किया जाता है। हृदय दौर्बल्य और रक्त विकार में भी किया जाता है। अब आते हैं श्वास संस्थान में। तो श्वास संस्थान देखते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करता है, अगरू चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से श्वास और कांस में आराम मिलता है। तो आप ये याद रखिए, ठंड का समय इस टाइम वैसे ही चल रहा है, तो ठंड में जैसे हम कहते हैं बहुत लोगों को श्वास की, तो वैसे भी अस्थमा के लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो सांस वालों को और ज़्यादा दिक्कत होने लगती है ठंड बारिश के टाइम पे, और खांसी बहुत ज़्यादा होती है ठंड और बारिश के टाइम पे। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि हम अगरू के चूर्ण का यूज़ कर सकते हैं, शहद के संग मिला के इसको दे सकते हैं, ठीक है। अब आ देते हैं अगरू कफग्न एवं श्वास हर है, मतलब श्वास रोग को ख़त्म करने वाला, और कफग्न है, कफ को कम करने वाला। जिनको खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा कफ आ रहा है उनके लिए हम दे सकते हैं, जिसका उपयोग कफ विकार एवं कास, श्वास, हिक्का, ये तीनों रोग जो हैं हमारे श्वास संस्थान के हैं, तो इसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट मिलेगा शहद के संग, ठीक है। अब देखते हैं प्रजनन संस्थान, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से कैसे कैसे यूज़ है। तो दूध के साथ अगरू पाउडर का नियमित सेवन रसायन लाभप्रद होता है, मतलब अगर हम डेली इसको दूध के संग, मतलब मिल्क के साथ में हम अगर अगरू पाउडर रोज़ यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारा कैसा होता है,
रसायन के समान कार्य करता है। ये हमको याद रखना चाहिए। कुछ लोग आते हैं बोलते हैं यार कुछ बता दो, तो ये बता देना उनको कैसे यूज़ करना है। अब देखते हैं मूत्रव्य संस्थान। मूत्रव्य संस्थान में क्या देख रहे हैं, अगरू जो होती है मूत्रवाहिनियाँ को स्थिरता देता है, इसीलिए शैथ मूत्रता हस्ती में उपयोग किया जाता है। मतलब जो हमारी मूत्रव्य संस्थान के संयम मूत्रता, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आते हैं कि यार बेड वेटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चे सोते सोते टॉयलेट कर देते हैं, शूशू कर देते हैं, या बड़े लोग भी होते हैं चूटू निकल जाता है, जब बुढ़ापे में एजेंट पहुंच जाते हैं टॉयलेट निकल जाती है या सोते समय पर, या फिर हस्ती में है, ये एक टाइप है डायबिटीज़ का। तो उस टाइम पे हम जो होते हैं अगरू को हम दे सकते हैं, ठीक है यहाँ पर। तो ये मूत्रव्य संस्थान पे अच्छा वर्क करता है, ये हमको देखने को मिल रहा है। मतलब मूत्रवाहिनी है जो हमारी हैं, जो हमारी यूरेटस या ऊपर से आ रही हैं, उनमें जो होता है स्थिरता, या फिर हमारी किडनीज़ को जो होती है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अच्छा है, यहाँ पर इसको दे सकते हैं। लवण में है, लवण में जो होता है मधुमेह सहित मूत्र व्याधि एक प्रकार का विकार है। मतलब मूत्र व्याधि है ये एक तरीके की, मधुमेह संबंधित मूत्र व्याधि है, तो उसमें इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मैं अगरू और पाठा का काढ़ा लवण में से राहत दिलाता है। मतलब दो चीज़ हमें बता दी गई हैं कि एक पाठा और दूसरा अगरू, इन दोनों का अगर हम यूज़ करते हैं तो ये लवण में हमको बहुत ज़्यादा सहायता देंगे। अब आते हैं त्वचा, स्किन में कैसे यूज़ करते हैं। जब त्वक दोष हरे, यह जो होता है त्वक दोष मतलब त्वचा में होने वाले दोषों को हरता है, इस जिसका प्रयोग चर्म रोगों में किया जाता है, दद्रु कुष्ठ, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं तप कर्म या ताप कर्म में, ठीक है। अगरू जो है हमने देखा ही है पीछे, अगरू शीत प्रशमन है, इसलिए शीत ज्वर में इसका प्रयोग किया जाता है। ज्वर का बहुत इंपॉर्टेंस बताया है आयुर्वेद में, तो ये याद रखें कि इसको शीत ज्वर में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और शीत प्रशमन हम तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, शीत प्रशमन शीत का शांत करने वाला, उष्ण वीर होने का शीत समन कर रहा है, तो ये शीत ज्वर को हमारा शांत करता है। अब आते हैं विशिष्ट योग के बारे में पढ़ते हैं कि अगरू के कौन कौन से योग होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं चंदन अगरू क्वाथ, पहला योग हमको देखने को मिलता है, चंदन अगरू क्वाथ। अणु तेल, अणु तेल का तो हम कितना ज़्यादा नस देते हैं पंचकर्म में, अणु तेल हो गया, मधुकासव हो गया, ठीक है, चंदनादि तेल हो गया। उसके बाद रखा है श्वास हर कसाय चूर्ण हो गया, गुड़चे आदि तेल हो गया। श्वास हर हम से पढ़ रहे हैं कि श्वास के रोगों में दे सकते हैं। श्वास में कई जगह चरक ने बताया है कि श्वास गढ़ में लिया है, सुश्रुत ने भी लिया है, ठीक है। गुड़चे आदि तेल हो गया। उसका खदिर आदि गुटका, खदिर का तो यूज़ वैसे हम पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। खांसी में भी खदिर को हम यूज़ करते हैं, खदिर आदि वटी जो होती है तो खांसी में भी यूज़ करा जाता है कई जगह पर, ठीक है। और ये इसमें भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, स्किन डिसीज़ वगैरह में भी यूज़ होता है, इसमें अगरू मिला हुआ होता है। अब हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल ये एक्शंस कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ हार्डवुड एंड ऑयल इज़ रिपोर्टेड टू हैव एनोक्सियोफिटिक एंटी माइक्रोबियल, ठीक है, ये हम पढ़ते जाते हैं। एंटी माइक्रोबियल होता है ये, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस फंगस इन सबको ख़त्म करने वाला होता है। एनाल्जेसिक होता है, पेन कम करने वाला होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी, जहाँ सूजन आई है ऊपर हमने पढ़ा था शोथ में हम यूज़ कर सकते हैं। हाइपरग्लाइसीमिक, जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है उनमें हम यूज़ कर सकते हैं। एंटी हाइपरग्लाइसीमिक होता है ये, ठीक है। एंटी पायरेटिक, बुखार को कम करने वाला होता है। एंटी ऑक्सीडेंट होता है, मतलब हमारी सेल्स जो होती हैं बॉडी को उनको और ज़्यादा नया बनाने का कर सकता है, मतलब हमारी जवानी को बढ़ाने में काम कर सकता है। जैसे स्वर्ण पाचन जैसे होता है हमारा एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं, स्वर्ण जो होता है स्वर्ण पाचन में यूज़ करा जाता है, उस तरीके से अगरू को भी यहाँ एंटी ऑक्सीडेंट बताया गया है। तो इसके जो भी फार्माकोलॉजिकल प्रिपरेशन या फॉर्मुलेशंस होते हैं उनमें एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। अल्सर प्रोटेक्टिंग होता है, लोगों के पेट में कई जगह अल्सर हो जाते हैं, फिर स्किन में अल्सर हो जाते हैं, तो उसमें भी वर्क कर सकते हैं। एंटी कैंसरस होता है, कैंसर तो बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है आज के टाइम में वैसे भी। तो आगे देखते हैं हेपेटो प्रोटेक्टिव, मतलब हमारे लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, लीवर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंटी हिस्टामिनिक होता है, हिस्टामिन सिक्रेशन होता है, तो बॉडी में कई लोगों को देखा हो जब एलर्जी होती है हिस्टामिनिक सिक्रेशन होता है, कई जगह पे साइटोकाइनिन सिक्रेट होते हैं, तो इन सब सिक्रेशन की वजह से क्या होता है हमारी पूरी बॉडी पे इचिंग होने लगती है। कुछ लोग खुजलाते इतना खुजला देते हैं, इचिंग करते हैं कि उनके वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, तो एंटी हिस्टामिनिक भी होता है ये, ठीक है। एनेक्सियोलाइटिक होता है, ठीक है। थ्रोम्बोलाइटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब इसमें थ्रोम्बोलाइटिक मतलब थ्रोम्बस बनने से रोकता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऑफिशियल पार्ट यूज़, इसके पार्ट्स क्या क्या यूज़ करे जाते हैं। तो हार्टवुड एंड ऑयल यूज़ करा जाता है, मतलब इसका जो बीच वाला पार्ट हमने देखा था इस तरीके से था, तो उसमें इस तरीके से जो बना हुआ था, तो ये हार्टवुड वाला पार्ट जो था ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके साथ में इससे निकलने वाला जो ऑयल होता है हम वो भी यूज़ करते हैं, ठीक। अब डोज देखते हैं, तो इसके
डोज पाउडर की क्या डोज होती है, चूर्ण जो लिया जाता है वो कितना लिया जाता है, 1 से 3 ग्राम लिया जाता है। ऑयल जो होता है 1 से 5 ग्राम इसको दिया जाता है ड्रॉप। अब आते हैं हम आगे कि अगरू का कहाँ कहाँ पर जैसे डिस्क्राइब कर रखा है हमारी संहिताओं के अंदर, तो ये बताया गया है। ये मैं आपको दे दे रहा हूँ, ये आप डिस्क्रिप्शन में आप इसको देखिए, पढ़िए जाके संहिताओं में कहाँ पर दे रखा है। तो ये चरक सूत्र में बताया गया है 25, और यहाँ भाव प्रकाश निकरण इसमें बताया गया है। तो आप इसको जाके देखिए, वहाँ भी पढ़िए जाके, बहुत अच्छे से पढ़िए। और ये टॉपिक हमने पूरा कर दिया है। प्लीज़ हमको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, और बताएं अगर आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना हो तो उसके बारे में भी हमको बताते रहें। थैंक यू फॉर watching our video.